Hi guys, this is Dr. Ayushi and welcome back to my channel where we talk about skin and hair health. So today we will be talking about a very common concern that a lot of you must be concerned about, conscious about and curious about, that is premature graying of the hair. And rest I'll be telling you how to prevent it, can it be stopped, and what are the reasons that premature graying occurs in a person. I'll be explaining everything in this video. Please stay tuned till the end of the video. So first of all, what is premature graying? So graying is a natural process that occurs with age. आप धीरे धीरे एज करेंगे और आपके हेयर जो है ग्रे या फिर वाइट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, लेकिन सर्टेन पीपल में जैसे इफ दे आर कॉकेशियंस आर बेसिकली वाइट पीपल, अगर उनमें 20 साल की उम्र से पहले बाल सफेद या ग्रे हो रहे हैं, सो इसे हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग बोलते हैं। एशियंस में, जैसे एशियंस में हम इंडियंस भी आते हैं, अगर उनमें हो रहा है 25 साल से पहले तो वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग में कंसिडर होता है, और अगर अफ्रीकन में 30 साल से पहले हो रहा है तो उसे भी हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग में ही काउंट करते हैं। So now let's understand that why does our hair start turning gray or white. So basically हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। ये बेसिकली मेलेनोसाइट से प्रोड्यूस होता है। जब ये मेलेनोसाइट्स का प्रोडक्शन जो है स्लो डाउन हो जाता है या फिर खत्म होने लगता है ऑलमोस्ट, तो हमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग या फिर हमें व्हाइट हेयर दिखना शुरू हो जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो क्यों रही है बेसिकली। सो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और मेजर रीजन है जेनेटिक्स। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को प्रीमेच्योर एज ग्रेइंग का लाइक इशू रहा है तो डेफिनेटली आपको ये इशू आ सकता है। हाई चांसेस, नॉट लाइक 100% कि आपको आएगा ही आएगा, बट ज्यादा चांसेस रहते हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस रहते हैं आने के। दूसरा, स्मोकिंग एक बहुत मेजर रीजन है प्रीमेच्योर ग्रेइंग का। एंड देन थर्ड ऑल्सो इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, विटामिन B12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीमेच्योर ग्रेइंग में, तो अगर आप विटामिन B12 डेफिशिएंट हैं, आयरन की डेफिशिएंसी है, कॉपर की डेफिशिएंसी है, तो भी आपको जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग अकर कर सकती है। एंड देन बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक रीजन है। अगर बहुत लंबे समय से आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो वो एक रीजन है। थायराइड भी एक रीजन है। हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली ग्रे हेयर हमने बहुत ज्यादा देखा है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हम बहुत देखते हैं। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है बहुत सारे पेशेंट्स में देखी जाती है। एंड यस, वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इज ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से भी ये होता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे विटिलिगो है, एलोपेशिया एरियाटा है, इन पेशेंट्स में भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग बहुत ज्यादा कॉमन है। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पेशेंट है हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग के। सो बेसिकली प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपको मेनली दिखेगा क्राउन एरिया। दिस इज द क्राउन एरिया, इसमें दिखेगा। ये टेम्पल एरिया में आपको ग्रे हेयर दिखेगा बहुत ज्यादा, एंड आपको हेयर लाइन पे भी बहुत ज्यादा ग्रे हेयर दिखेगा। कभी कम भी दिखते हैं, कभी ज्यादा भी दिखते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरीके से आपका मेलेनिन प्रोडक्शन हो रहा है। एंड बेसिकली ये दिखेगा 25 साल की उम्र से पहले पहले अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली आप पेशेंट हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग के। सो बेसिकली अगर आप डॉक्टर से विजिट करते हैं इस इशू के रिगार्डिंग, तो वो बेसिकली आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के टेस्ट करवाएंगे, विटामिन के आपके टेस्ट करवाएंगे, एंड आपका थायराइड का भी वो टेस्ट करवाएंगे। सो नाउ द बिग क्वेश्चन कि क्या ये रिवर्स हो सकता है। तो कंप्लीटली तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है। अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से है और हम अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फिक्स कर लेते हैं सप्लीमेंट्स लेके, तो ये एक सर्टेन अमाउंट तक जो है रिवर्स हो सकता है। नॉट लाइक कंप्लीटली 100% नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, एज इन 60 to 65%। बट अगर जेनेटिक्स के वजह से है तो इसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली इसे प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम कॉपर, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, इन सब के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करें। अगर आप एक स्मोकर हैं तो डेफिनेटली आपको स्मोकिंग एकदम अवॉइड करनी है। एंड ऑल्सो लाइक अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन, योगा, इन सारी प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। एंड डेफिनेटली और कोई भी कोशिश कीजिए जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करें, जितना हो सके बाहर का खाना, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगर, ये सारा कुछ जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। सो यस, आपको ध्यान रखना है कि आप जो है हीट स्टाइलिंग टूल्स जितना हो सके अवॉइड करें। हेयर कलर का भी यूजेज जितना हो सके कम ही कीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे सीरम्स भी आते हैं जिन्हें मेलेनिन बूस्टिंग सीरम्स बोलते हैं, तो उनका भी यूज कर सकते हैं आप। डेफिनेटली ये कोई गारंटी नहीं करते कि ये कोई रिवर्स कर देंगे आपके ग्रे हेयर को, लेकिन हाँ ये है कि ये थोड़ा बहुत फायदा डेफिनेटली कर सकते हैं।
एक बहुत बड़ा मिथ भी है ग्रे हेयर को लेके कि हम उसे अगर प्लग करते हैं तो और ग्रे हेयर की मात्रा बढ़ती है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। बेसिकली हेयर को प्लग करने से हेयर फॉलिकल डैमेज होता है, तो इसीलिए मेनली हेयर प्लकिंग के लिए मना किया जाता है। बट दिस इज डेफिनेटली अ मिथ कि हेयर प्लकिंग से आपके ग्रे हेयर और बढ़ेंगे अगर आप ग्रे हेयर को प्लग करेंगे तो। So guys, that's all for today. And so basically if you think कि आप premature graying के patient हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप stress कम लें, and आप smoking पूरी तरीके से avoid करें, and आप अपनी nutritional deficiencies का ध्यान जरूर रखें। And if you like this video, do like, share and comment, and also subscribe to my channel for more health videos related to skin and hair. And thanks for watching.